बाजार में लगातार चौथे दिन तेजी। निफ्टी 10,350 के करीब। एलएनटी के साथ एचयूएल, आईटीसी और दिग्गज एफएमसीजी शुरू में जोरदार तेजी। बैंक निफ्टी भी 22,000 के बेहद नजदीक। फार्मा शेयरों में जोरदार तेजी। निफ्टी फार्मा इंडेक्स लगातार तीसरे दिन ऊपर। जैकपॉट शेयर स्पार्क 8% चढ़ा। 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा अरविंदो फार्मा। सरकारी बैंकों में लगातार चौथे दिन तेजी बरकरार। 2 हफ्ते में करीब 11% भागा इंडेक्स। इंडियन बैंक में 9% तो यूनियन बैंक में करीब 7% का उछाल। दोनों बैंकों के आज आएंगे तिमाही नतीजे। आज कई अहम नतीजों का बाजार को इंतजार। एशियन पेंट्स के मुनाफे में 5% उछाल की उम्मीद। वहीं 30% घट सकता है बजाज पेंट्स का मुनाफा। पेज इंडस्ट्रीज के भी आज आएंगे नतीजे। नए खिलाड़ी का दमदार प्रदर्शन। नीरज के नए खिलाड़ी ज़ोडिएक क्लॉथिंग में 14% की तेजी। हिमा का खिलाड़ी जय भारत मारुति करीब 9% तक भागा। और कोरोना संकट में जरूरतमंदों की मदद के लिए रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी की सराहना। अमेरिकी मैगजीन टाउन एंड कंट्री की फिलॉसफर्स लिस्ट में शामिल होने वाली इकलौती भारतीय। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मार्केट से अगर आप देखें डे हाई की ट्रैजेक्टरी में, ऑलमोस्ट डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड करते हुए 10,371 का स्तर यहाँ पे निफ्टी का है और निफ्टी बैंक करीब 21,870 के स्तर पे। आज सुबह हमारी अप्रोच क्या थी? देखिए, आज सुबह 6:30 जब पहला टिक आता है एसजीएक्स निफ्टी का, स्क्रीन पर दोनों ही इंडेक्सेस लेके आइए। उस वक्त से लेकर 9:15 तक, यानी जब बाजार में पहला टिक आता है, बहुत टर्बुलेंस थी। एक समय एसजीएक्स निफ्टी सिंक किया 84 पॉइंट ऊपर, लेकिन हमारी अप्रोच थी बाय और हर डिप को भी बाय करना है। याद रखिए, जो मैं सुबह कमेंट्री में पहला मेंशन किया था मैंने लेवल, कि एक पहला रेजिस्टेंस पड़ेगा निफ्टी के लिए 10,390, 10,410। एग्जैक्टली उस जोन से निफ्टी घूम के नीचे आया। बैंक निफ्टी के लिए एक लेवल मेंशन किया था 21,950 और 22,050। फर्स्ट इंस्टेंस में दोनों इंडेक्स वहां पे गए, लेकिन वापस आए। वापस आने में सबसे क्रिटिकल क्या था? याद रखिए, कल से जो बात मैंने मेंशन की है कि लीडिंग इंडिकेटर जिसको इस वक्त मार्केट चेज कर रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी का एक बेस है 21,400, 21,500 की जोन में। ये आया, वहां थोड़ा सा रेस्ट लिया, वहां से फिर पुल बैक। यानी इस वक्त पूरा मार्केट जिसकी शेडो में चल रहा है वो है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी के पास एक एडवांटेज है, वो है निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स। अब ये हेडलाइंस में आपने सुना, तो हमें इस वक्त निफ्टी बैंक एग्जैक्टली जो कर रहा है वो करना है। याद रखिए, निफ्टी इस वक्त 4 पायदान आगे है निफ्टी बैंक से। निफ्टी अपने 200 डेमा को अप्रोच कर रहा है और निफ्टी बैंक अभी अपने 100 डेमा को अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है। तो जिसे हमें चेस करना है वो याद रखिए निफ्टी बैंक है। ओके, इस कार्यक्रम में जुड़ने का जरिया क्या होगा वो आप बखूबी जानते हैं। टोल फ्री नंबर, व्हाट्सएप नंबर, साथ ही साथ आप ट्विटर पे प्रश्न भेज सकते हैं। #AskAwazCash, आस्क आवाज FNO, और आप मुझे ट्विटर पे फॉलो कर सकते हैं वीरेंद्र ऑन निफ्टी। और मैं कोशिश करूंगा कि इस कार्यक्रम में आपके सभी सवालों को जितना हो सकता है शामिल करूं। और आपसे गुजारिश है कि प्लीज़ जो आपके प्रश्न, शेड्यूल प्रश्न हैं, उनको पूछें और उससे डाइवर्ट ना करें, क्योंकि ऑप्शंस के प्रीमियम को निकालना और उस पर कमेंट करना बहुत मुश्किल होता है। तो प्लीज़ अपने क्वेश्चन पर प्रश्न पूछें जो आपने हमसे शेयर किया है। गौरव बिस्सा हमारे साथ मौजूद हैं। गौरव, गुड मॉर्निंग। गौरव, पीएसयू बैंक्स और बैंक्स आज एफएमसीजी, आज सीमेंट और एक आधा चुनिंदा स्टॉक्स अगर आप देखें मिड कैप्स में बहुत ही अच्छा कर रहे हैं। आपकी अप्रोच क्या है मार्केट्स पे आज? गुड मॉर्निंग। देखिए, आपने सही कहा कि पीएसयू बैंक्स, स्पेशली अगर आप पीएसयू बैंक्स के अगर देखेंगे तो अगर आप 4 आवर चार्ट्स देखेंगे तो उसमें 2 इंटरेस्टिंग चीजें हैं। एक इनवर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न हुआ है, इसका ब्रेकआउट हमको देखने मिला। तो अभी लग रहा है कि 1650, 1800 तक के लेवल्स पीएसयू बैंक इंडेक्स में आपको देखने मिल सकते हैं आने वाले दिनों में। और उसमें ही अगर आप देखेंगे तो कैनरा बैंक हुआ, यूनियन बैंक हो गया या बैंक ऑफ बड़ौदा हुआ, ये एक ब्रेकआउट्स इनका शुरू हो चुका है आना। तो एक अच्छा मोमेंटम है। रही बात ओवरऑल मार्केट की,
तो 10,400 10,410 स्पॉट निफ्टी के लिए क्रूशियल है। वही कल का हाई अगर सस्टेन हो रहा है तब इसमें कुछ देख सकते हैं। उससे ज़्यादा जो बेहतरीन लग रहा है चार्ट फिलहाल सही लेवल पे वो है निफ्टी बैंक। आपने भी नोट किया होगा कि तकरीबन 22,000 स्पॉट लेवल्स के आसपास में एक अच्छा हर्डल है। कल हमने वहीं से रिवर्सल मैं नहीं कहूँगा, कल हमने वहीं से थोड़ा सा डिप लिया है। इसके पहले भी जो हम कह सकते हैं एक बेरिश रिवर्सल था, उसको आप एबंडन में भी कह दीजिए या उसको आप इवनिंग स्टार कहिए। वो जो पैटर्न था वो भी एग्जैक्टली 22,000 के आसपास ही बना था। तो मेरे हिसाब से जब तक ये 22,000 के ऊपर क्लोज नहीं आता है बैंक निफ्टी का, ये थोड़ा कंसोलिडेशन आपको देखने मिलेगा। तो मेरे हिसाब से बैंक निफ्टी के लिए मैं डेफिनेटली वेट करूंगा। एक बार 22,000 होल्ड कर रहा है 1-2 घंटे के लिए तो मैं बाय करूंगा, अदरवाइज यहाँ पे थोड़ा मैं प्रेशर ही एक्सपेक्ट करूंगा बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, याद रखिए आपकी थीम क्या होनी चाहिए। आज एफएमसीजी एक बहुत स्ट्रॉन्ग थीम है। इस स्पेस का लीडर जो है ना एचयूएल, इस सीरीज के लास्ट सेशन में और लास्ट वीक में इसने डिलीवर किया है। कल एक जनाब थे इसमें प्रश्न कर रहे थे और उनको मैंने कहा भी कि मैं खुद मायूस हूं कि एचयूएल नहीं चला, लेकिन अब ये चल रहा है सीरीज के लास्ट अंश में। खैर, मैं एक ऑप्शन ट्रेड भी लेके आऊंगा इसी सेगमेंट से, लेकिन 10 कुछ प्रश्नों का जो सिलसिला है उसको शुरू करने से पहले अभी शैल जी ने एक स्टॉक मेंशन किया था स्पेंसर्स, इस पर एक नजर रखिएगा। अगर आप कैश के स्टॉक्स को ट्रेड करते हैं तो जरा स्पेंसर डायरेक्टर साहब प्लीज लेके आइए। स्पेंसर बहुत दिनों से रेस्ट मोड में था, लेकिन याद रखिए स्ट्रेंथ थी। क्यों? क्योंकि 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर था, तो ये 200 डे के ऊपर रेस्ट कर रहा था। लेकिन आज रेस्ट मोड से निकल कर आके आज इसने इंट्राडे बेसिस पर अभी एक पैटर्न बनाई है, दैट इज कॉल्ड फ्लैग। अब बात करते करते अगर आप देखिए 9380, 94, 9450, याद रखिए 95 और 9540 का जोन काटेगा ना तो इंट्राडे बेसिस पे और बेहतरीन होगा, क्योंकि सारे लोग इस पे लॉन्ग हैं और इस पर शॉर्ट तो रह ही नहीं सकते। लेकिन जो पैटर्न है वो रिफ्लेक्ट कर रही है कि ये इस रेंज से बाहर निकल के आने की कोशिश कर रहा है। तो कैश स्टॉक्स में आप स्पेंसर पे नजर रखिएगा। बात करते हैं दर्शकों से, और इस क्रम में पहले दर्शक हमारे साथ हैं बात करने के लिए। पंकज हैं दिल्ली से। पंकज, मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। मॉर्निंग सर। सर एक गोल्ड सेल है 45,800 पे 4 लोट। हाँ जी सर। हेलो हेलो। एमएनएम हेलो। एमएनएम का लॉट सेल है आपके पास? सर गोल्ड का। सर ओके, गोल्ड सेल है आपका? हाँ जी। ओके सर, ये इक्विटी का कार्यक्रम है और आप गोल्ड, आई मीन यूर कमोडिटी ट्रेडर, ठीक है। मैं आपका प्रश्न ले लेता हूं सर। ये मनीषा जी और दीपाली 11:30 बजे के आसपास हुई है ना, तो ये वो प्रश्न पूछ लेंगी, इसका आपको जवाब मिल जाएगा। मैं माफ़ी चाहूँगा, सिंस वी हैव गौरव बिस्सा, वो इक्विटी ट्रैक करते तो कोई टिप्पणी नहीं कर पाएंगे, माफ़ी चाहूँगा सर। अगला प्रश्न लेते हैं, मयूर हैं मुंबई से। मयूर, गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। यस सर, गुड मॉर्निंग। मयूर? हाँ जी, गुड मॉर्निंग। तो रिलायंस का एक पूछिए लॉट अपना प्रश्न। स्ट्राइक प्राइस 1820 एट 70.80 और बॉन्ड डाउन जा रहा है। हाँ, डाउन जा रहा है। देखिए, रिलायंस ने बहुत बड़ा मूव दिया, बहुत, आई मीन अगेन विद द डिस्क्लोजर कि आप जो ये चैनल देख रहे हैं CNBC आवाज़, इसका स्वामित्व और प्रबंधन जो है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज के हाथ में ही है। लेकिन याद रखिए रिलायंस ने एक बहुत स्ट्रॉन्ग सब्सटेंशियल मूव दिया है। 750 से पौने 800 रुपए से स्टॉक 1800 हो गया महज मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई और मई के शुरुआती 15 दिन में। चल रहा है। अगर आप देखें एज अ रिटेल, याद रखिए अगर आपके पास स्टॉक कैश में नहीं है तो इतने बड़े मूव के बाद मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि नेकेड कॉल मत लिया कीजिए। अगर कॉल ले ली, उसके ऊपर की कॉल भेजी, तब तो ठीक है। आई मीन आपने स्प्रेड क्रिएट कर लिया, आपका जो डेबिट था उसमें आपने थोड़ा सा क्रेडिट डाल दिया, लेकिन प्लेन वनीला मत खींचा कीजिए। रिलायंस चलता है, बहुत स्ट्रॉन्ग चलता है, लेकिन उसका 1-2-3 दिन तक कूलिंग ऑफ पीरियड होता है, और कूलिंग ऑफ पीरियड में आप क्लोजर टू एक्सपायरी अपने प्रीमियम की वैल्यू खोएंगे, याद रखिएगा। गौरव, आपकी अप्रोच क्या होगी 70-80 पे? आई मीन एज ए टिपिकल रिटेल इन्होंने ये एक ट्रैप में आ गए, क्योंकि इतने बड़े मूव के बाद, इतनी बड़ी अगर आप देखें आईवी से स्ट्रेच होने के बाद इन्होंने एक कॉल पकड़ ली। क्या करना चाहिए अभी यहाँ पर? होल्ड करें या फिर निकल जाएं एक बार के लिए?
मैं समझता हूँ कि ट्रेंड फिलहाल पॉजिटिव ही है। अगर आप अभी का नहीं, अगर आप 2 या 3 महीने का भी देखेंगे और अपन हाइकिनेस चार्ट अगर देखेंगे तो उसमें आपको दिखाएगा कि ट्रेंड वीक नहीं था, स्ट्रॉन्ग ही था। डिप्स में बाय का एक संकेत मिला था। लेकिन यहाँ पे जैसे आपने सही कहा, एक कूलिंग ऑफ यहाँ पे हो रही है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपसाइड हमको देखने मिली है पिछले 1-2 हफ्ते के अंदर ही। तो यहाँ पे थोड़ा डिप और कंसोलिडेशन देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे वो लिहाज से एक बार एग्ज़िट करे वो बेहतर होगा। नीचे में डिप में अगर आता है तब आप बाय करेंगे तो वो सही सलाह होगी। लेकिन तो यहाँ पे थोड़ी दिक्कत इनको अपने ऑप्शन में देखने मिल सकती है। तो मैं यही कहूँगा कि एक बार के लिए यहाँ पे एग्ज़िट कर लो, बेहतर होगा। जी हाँ सर, देखिए इस स्ट्रेंथ को प्ले करने का एक फार्मूला होता है और वो फार्मूला आप थोड़ा समझ नहीं पाए और मैं इसीलिए माफ़ी चाहूँगा सर। एक बहुत बड़े सब्सटेंशियल मूव के बाद ऑप्शन मत लिया कीजिए। खैर, बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट ट्रेड। एक ट्रेड लेके आइए प्लीज़। ज़रा मेरे जहन में एक ट्रेड आ रहा है, ज़रा प्लीज़ मैरिको लेके आइए स्क्रीन पर, क्योंकि ट्रेडिंग भी करनी है। आज बहुत अच्छा दिन है। मैरिको 338 पर गौरव एक टिपिकल रेंज ब्रेकआउट है उसमें आज। जरा मैरिको की 640 की एट द मनी नहीं 340 की एट द मनी कॉल लेके आइए। इसी महीने की 25 जून का कॉन्ट्रैक्ट है और मेरे को जरा प्रीमियम दिखाइएगा। एक बार मैं निकाल लेता हूँ। इनफैक्ट गौरव एक बार जरा अपने चार्ट्स एग्जैक्टली मैरिको पे निकाल के रखिएगा, क्या कहते हैं, क्योंकि मेरे को लगता है जिस प्रकार का मूव आ रहा है ये एक दो दिन में यानी मंगलवार बुधवार में काफ़ी मूव दे सकता है। 2.5% OI बढ़ा है और आज इसकी 340 की कॉल में 65,000 शेयर जुड़े हैं और 350 की कॉल में शॉर्ट कवरिंग स्टार्ट हो गई है। ₹6.70 ये ऑप्शन की वैल्यू। 1.5-2-3 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्या प्ले करें? क्या मैं फ्यूचर प्ले करने जाऊंगा तो ₹15 का स्टॉप लॉस होगा? क्या इसको चेज करूं क्या? देखिए इसमें एक जैसा आपने स्पेंसर का जिक्र किया वैसा ही इसमें है कि एक फ्लैग पैटर्न सॉर्ट ऑफ बन रहा है यहाँ पे। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे आप कर सकते हैं ट्रेडिंग यहाँ पे, क्योंकि एक अच्छा इसमें मोमेंटम आपको देखने मिल रहा है और शायद आपको ₹1 ₹100 का डिप देखने मिल जाए तो और भी अच्छा है। तो एक अच्छा मोमेंटम यहाँ पे है। 350 काफी अच्छा हर्डल है। तो अगर आप प्ले भी कर रहे हैं तो देयर इज अ वेरी गुड चांस कि एक बार 345 347 आ जाए, वहाँ पे रिव्यू करेंगे। अगर 350 होल्ड कर रहा था, ये पोजिशनल बेट भी हो सकता है, किसी को कैश में चाहिए और कुछ अवधि के लिए रखना तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मोमेंटम है। एफएमसी जैसे आपने कहा कि आज एक थीम बन के उभर के आ रहा है, चाहे एक्चुअल हो गया, मेरे को भी अच्छा लग रहा है। तो मेरे सबसे इसमें आप बने रह सकते हैं। ₹7.35। ये स्क्रीन पे प्राइस हिल नहीं रहा है जनाब, हटा दीजिए इसे। और ₹7.35 हो गया। ये ऑप्शन चल रहा है इस वक्त। अगर आप देखें मैरिको डे हाई पर है। मीनवाइल निफ्टी अगर आप देखें उस लेवल को क्लॉक करता हुआ और उस लेवल को मैच करता हुआ जो सुबह मैंने मेंशन किया था 10,390 याद रखिएगा। और बैंक निफ्टी करीब करीब 21,915 पे। तो सेकंड अटेम्प्ट अगर आप देखें तो इंडस्ट्रीज उस अब लेवल को निकालने के लिए ले रहे हैं। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि याद रखिएगा आपका 10,390 जो है ना कल का हाई था, तो उस पर नजर रखिएगा। अब आते हैं अगले प्रश्न पर और ये हैं अपना प्रश्न पूछने के लिए हमारे साथ सौम्या है, ये त्रिवेंद्रम से है। ये सौम्या गुड मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। गुड मॉर्निंग सर। मैंने टीसीएस यस सर गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। हेलो सर, मैंने टीसीएस का 2 लॉट लिया है 2100 कॉल ऑप्शन और वो मैंने लिया था 19.4 पे। तो अभी क्या करना है समझ में नहीं आ रहा है। और अभी 8.75 है। ओके, नहीं समझ में आना चाहिए मैम। सौम्या देखिए, अगर आपने अपना पैसा लगाया है तो आपको एक एक चीज समझ में आनी चाहिए और आपको ट्रेड करने से पहले ये समझ में आना चाहिए था कि आपने एग्जैक्टली ट्रेड क्यों लिया है। देखिए, आपने जब ये 19 तारीख को ट्रेड लिया, लॉन्ग किया, एक बार मैं डेट देख लूँ, 19 तारीख को 19 जून को, अच्छा ट्रेजेक्ट्री थी यही मोर और लेस। आपने ये ट्रेड लॉन्ग किया करीब करीब 19 में। अभी तक आपकी कोई गलती नहीं है खास, क्योंकि ये स्टॉक अभी तक कोई रेंज ब्रेकडाउन नहीं दे गया है। लेकिन सौम्य आपने एक गलती ये करी कि ये स्टॉक जो था बहुत 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 ज़्यादा रेंज बाउंड था। दूसरी बात, ये बाज़ार का एग्जैक्टली बहुत जो पसंदीदा सेगमेंट है ना वो नहीं है इस वक्त। तो जैसे जैसे दिन गुजर रहा है ऑप्शन अपने प्रीमियम की वैल्यू खोता जा रहा है, तो आप शेड कर रही हैं अपने पैसे को।
गौरव, आपकी राय क्या होगी? आई मीन 2023 आई थिंक जिस प्रकार का न्यूज़ फ्लो है, और आईटी के लिए आज वाकई नेगेटिव खबर थी, हालांकि आईटी ने बहुत नेगेटिवली रिएक्ट नहीं किया। क्या इस पैसे को लेकर निकल जाए ₹9.25 को, या फिर अभी होल्ड रखें? मेरे ख्याल से टाइम वैल्यू बहुत तेजी से इनके पैसे को इरोड कर रहा है। मैं नहीं समझता उसमें होल्ड करके रखना चाहिए फिलहाल। अपने सही का ऊपरी लेवल्स पे काफी अच्छा एक हर्डल है और रेंज बाउंड भी था। और अगर आप आईटी स्पेस को देखें या बीइंग पार्ट ऑफ कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये आउट परफॉर्म नहीं, अंडर परफॉर्म ही कर रहा था। जो रेंज बाउंड में अगर हम कहते हैं एक अच्छा मूव निफ्टी या ब्रॉडर मार्केट में आया है, ये उतना परफॉर्म नहीं कर पाया। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे ज्यादा रुक के मतलब नहीं है। आपको चाहिए तो आप एंड ऑफ डे तक रुक जाइए। आज एंड ऑफ डे तक अगर मूवमेंट नहीं आता है तो मेरे हिसाब से यहाँ पे तो आप एग्जिट कर लें। आप ये भी सोचिए कि निफ्टी अभी एक क्रिटिकल लेवल्स के आसपास में है। थोड़ा भी कंसोलिडेशन, थोड़ी डिप अगर आती है तो जो वीक स्टॉक है ऑलरेडी जो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं वो और प्रेशर में आ जाते हैं। तो वो सबसे इस पे और एक दिक्कत आ सकती है। तो मेरे हिसाब से बी वेरी विजिलेंट। आप चाहिए तो आप रुक जाइए एंड ऑफ डे तक, लेकिन उसके बियॉन्ड मैं नहीं कहूँगा आप उसको होल्ड करना चाहिए। एक बार एग्जिट करो वो बेहतर होगा। चलिए, अब अगली बात से सौम्य, जब ट्रेड करें तो सबसे पहले कोशिश करें कि वो स्टॉक जो कि रेंज को काट रहा है, वो स्टॉक जो कि बढ़ रहा है, ऐसे स्टॉक से फोकस करें। एक प्रश्न मैं अब थोड़ा सा ट्विटर से लूंगा डायरेक्टर साहब, और ये है सिद्धांत गिरी जी का। सिद्धांत गिरी जी की जाके ट्विटर पे एक बार आप सब लोगों से गुजारिश है कि डीपी देखिएगा। इनकी प्रोफाइल पिक्चर जो है बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्चर है, और इसीलिए मैं इनका प्रश्न लेता हूँ। और इंडसइंड बैंक की इनके पास जून की 550 की कॉल है। इफ बाय देन प्लीज सजेस्ट मी एसएल एंड टारगेट। ओके, इंडसइंड बैंक, बैंकिंग में स्ट्रेंथ है, और इंडसइंड बैंक ने इस सीरीज में बहुत अच्छा पुल बैक दिया है। 509 टाइम वैल्यू नहीं है सर, सबसे बड़ी चीज है कि टाइम वैल्यू नहीं है, और अभी भी ये स्टॉक विद इन द रेंज बिहेव कर रहा है। तो 550 की कॉल जो है, कॉल राइटर का एक बहुत अच्छा टारगेट हो सकता है। गौरव, ये एक अच्छा ट्रेडिंग थॉट था, इसलिए मैंने सोचा कि डिस्कशन में शामिल करता हूं। आपकी राय क्या होगी इस पर? देखिए, स्टॉक मोमेंटम में है और थोड़ा ये स्टॉक जो है एक्सेंट्रिक है कि ये कब 5% एक मूव दे दे, पुश चाहिए इसको, कभी आ जाए वो इसके लिए दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहूंगा 540 का अगर आप देखेंगे तो काफी एक स्ट्रॉन्ग हडल है। तो इनका अगर नेक्स्ट सीरीज का लिए होता तो मैं जरूर बोलता कि इसको होल्ड कीजिए। शायद आपका ऑप्शन जो है वो डीप इन द मनी भी हो सकता है। इतना ये बेहतरीन स्टॉक लग रहा है। लेकिन यहाँ पे जून सीरीज के अंदर 550 क्योंकि हर्डल ही 540 का लग रहा है, तो फिलहाल आप बने रह सकते हैं। एक दिन 2 दिन के लिए बने रह सकते हैं, लेकिन आपको रिव्यू करना होगा कि अगर मूवमेंट नहीं आ रहा है तो एग्जिट कर लीजिए। अदरवाइज स्टॉक एक बार लग रहा है कि एक बार 540 आज या कल में एक बार टेस्ट कर सकते हैं। चलिए, अब मिस्टर ओमकार हैं महाराष्ट्र से अपना प्रश्न पूछने के लिए। ओमकार जी नमस्कार, प्रश्न पूछिए अपना। हाँ सर, गुड मॉर्निंग। मैंने आईसीआईसीआई 380 सी का कॉल लिया है 3.35 पे। कब लिया है सर आपने ये? मैंने कल डे एंड पे लिया है 3 to 3:30 के बीच में, जब मार्केट पूरा डाउन आया था। 380। ओके, थोड़ा सा रीड किया आपने इस ऑप्शन को लेने से पहले सर? थोड़ा सा रीड किया आपने? हाँ, एक्चुअली मैंने देखा था वो 770 जाके अगेन वो नीचे डीप आया था बहुत, तो इसे मैंने 330। अरे कल सर सीएनबीसी आवाज देख रहे थे क्लोजिंग के वक्त, कल सीएनबीसी आवाज अगर क्लोजिंग के वक्त देख रहे होते तो एक मैंने ऑप्शन सजेस्ट किया था, पावर ग्रिड, याद है तेरा? डॉक्टर पावर ग्रिड की कॉल लेके आइएगा, 180 की कॉल मेरे ख्याल से, तो वो ले लेते हैं इससे अच्छा। अब समझिए, देखिए आपने जो ऑप्शन पिक किया ना 380 का, दैट्स गुड, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 380 से पहले समझिए कि कल का हाई, साथ ही साथ 8 जून का हाई, साथ ही साथ 3 जून का हाई एग्जैक्टली वो सिमिलर था। अब ऐसे में क्या होता है कि क्लोजर टू एक्सपायरी ये कॉल राइटर्स का बड़ा एक टारगेट बन जाता है। तो कोशिश ये करते आप कि आप एट द मनी पे आते, थोड़ा सा और नीचे आते हैं, ताकि स्टॉप लॉस भी डिफाइन होता और टारगेट भी डिफाइन होता और ट्रेड करना आसान होता। और अब ऑल दो आज की लोअर शेडो बड़ी है, दैट मीन्स रिकवरी पाथ पे स्टॉक है आईसीआईसीआई बैंक, और ₹3.60 पे ट्रेड कर रहा है, और उन्होंने करीब ₹3.35 पे ली है। क्या अप्रोच रखें? क्या 2-3 दिन के लिए ट्रेड ओपन रखें क्या? देखिए, आपने सही कहा, कल का हाई उसके पहले भी अगर देखेंगे 380 एक काफी स्ट्रॉन्ग हर्डल के तौर पर बढ़ते हुए आ रहा है। और दूसरा आपको ये भी देखना होगा कि ये
वन ऑफ द लार्जेस्ट कंपोनेंट है बैंक निफ्टी का। जैसे हम चर्चा कर रहे थे कि बैंक निफ्टी का 22,000 स्पॉट के आसपास काफी अच्छा हर्डल है। तो अगर बैंक निफ्टी को पुश करना है 22,000 के ऊपर, तो ये एचडीएफसी बैंक हो गए या एक्सिस या आईसीआईसीआई, इनसे एक पुश मिलना जरूरी है क्योंकि वेटेजेस इनके ज्यादा है। तो आप देखिए कि आईसीआईसीआई हर्डल के आसपास में 370, जैसे आपने कहा कल का हाई जो है 375 के आसपास का, वो एक हर्डल है। बैंक निफ्टी हर्डल के ऊपर है, तो यहाँ पे ट्रेजेक्टरी भले आज की आप कह सकते हैं पॉजिटिव है, लेकिन मैं समझता हूँ केयरफुल लेने की जरूरत है क्योंकि दोनों ही कंपोनेंट इसके जो है वो एक रेजिस्टेंस के आसपास में है। तो मैं कहूँगा कि आप एंड ऑफ डे तक का ही वेट कीजिए। अगर आज आपको एंड ऑफ डे तक ये मूवमेंट नहीं आता है आपके फेवर में, तो आप उसको एग्जिट कर लीजिए। ओके, चलिए, उम्मीद है सर आपको राय मिल गई होगी। और एक प्रश्न और लेते हैं। इंडिसेस वहीं फंस रहे हैं जहां फंस सकते थे, 10,390, और बैंक निफ्टी एग्जैक्टली अगर आप देखें 21,950। पर मैं यहाँ पे एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा। याद रखिए, इंट्राडे बेसिस पे, डायरेक्टर साहब प्लीज़ बैंक निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा। इंट्राडे बेसिस पे एक अटेम्प्ट था पहला इसका, ठीक 9:25 पर 21,950। सेकेंड अटेम्प्ट एग्जैक्टली अगर आप देखें इसका रहा 10:20 पे 21,950। वेट फॉर थर्ड अटेम्प्ट। थर्ड अटेम्प्ट याद रखिएगा बहुत क्रिटिकल होता है और सबसे महत्वपूर्ण होता है। एक प्रश्न लेते हैं और ये प्रश्न है पीयूष जी का, जयपुर से अपना प्रश्न पूछने के लिए है। पीयूष जी मॉर्निंग, प्रश्न पूछिए अपना। सर मैंने पीवीआर का शेयर ले रखा है 1053 पे। हेलो, हाँ हेलो सर, पीवीआर का शेयर ले रखा है 1053 पे। आवाज मिल रही है सर? ओके। और सर आउटलुक क्या था? यहाँ पर नहीं, मैं थोड़ा सा सर इस पर बात का जवाब दीजिएगा कि पीवीआर पे आपका आउटलुक क्या है? क्या सोच के आपने एग्जैक्टली इसको लॉन्ग किया है? आई मीन 10 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, या फिर आप कोई बड़ा पुल बैक एक्सपेक्ट कर रहे हैं? आपकी सोच क्या है इस पर? सर लॉन्ग के लिए ही होल्ड कर रखा है 1-2 महीने के लिए। 1-2 महीने के लिए, ओके। चलिए, आपका 3643 पे एसआरएफ लॉन्ग है और करीब करीब 105 पे आपका बीवीआर लॉन्ग है। दोनों ही ट्रेड आपके ब्रेक इवन पे खड़े हैं। गौरव, एसआरएफ के चार्ट की एक ब्यूटी है, और ये कभी भी अगर आप देखें इस रेंज से जिस दिन ब्लास्ट होगा उस दिन ये इतना बड़ा मूव देगा कि पूछे मत। आई मीन संभाले नहीं संभलेगा। और दूसरी तरफ आपका खड़ा है पीवीआर, जहां पे एक बेस से बाहर निकल के आना है, लेकिन दिक्कत यह है कि इनके लिए जो सर्कमस्टेंसेज हैं, इनके लिए जो एनवायरनमेंट है वो बहुत अच्छा नहीं है। इनके ट्रेड को वो चीज़ सपोर्ट नहीं कर रही है। कैसे अप्रोच करेंगे आप इनके दोनों ट्रेड्स को? ये पहले अगर बात की जाए एसआरएफ की, तो यस 3,800 पे एक हडल, आपने सही कहा कि एक बार एक मूव इसके ऊपर आ जाए, अगर ये होल्ड कर ले या एक क्लोजिंग आ जाती है 3,800 के ऊपर, तो इसमें काफी स्ट्रॉन्ग अप मूव आ सकता है और ये प्रीवियस हाई को अटेम्प्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इन्होंने जो लिया है वो इन दी फेवर, इन दी मोमेंटम, वो स्टॉक इन्होंने पकड़ा है। रही बात पीवीआर की, तो उसमें भी बाउंस अच्छा खासा देखने मिला है नीचे लेवल से, लेकिन वो एक रिकवरी है। मैं ये नहीं कहूँगी वो ऑलरेडी मोमेंटम में था। दूसरा, आपने सही कहा कि जो एनवायरनमेंट है आसपास में, वो फिलहाल उतना कंडक्सिव नहीं है कि आप ये शेयर्स पे बहुत अच्छे से फोकस करें। इसका जो स्टॉप लॉस है वो ठीक है, आप 980 का आ रहे हैं, थोड़ा डीप स्टॉप लॉस है, लेकिन अगर ये होल्ड होता है 980, विच इज अ वेरी क्रूशियल स्टॉप लॉस सपोर्ट, ये होल्ड होता है तो एक रिकवरी फिर आपको देखने मिल सकती है और यहाँ से एक अच्छा बाउंस बैक देखने मिल सकता है। तो मैं समझता हूँ कि आप 980 के स्टॉप लॉस से होल्ड कर सकते हैं ये, और ऐसा भी आप होल्ड कीजिए, एक अच्छा मोमेंटम आने की काफी संभावना है। गौरव, एक प्रश्न का थोड़ा संक्षेप में जवाब दीजिएगा। ट्विटर पे प्रश्न आया है और ये जनाब पूछ रहे हैं, मधु हैं ये, इन्होंने एक प्रश्न भेजा है। कैन आई बाय आरबीएल बैंक एट ए प्राइस ऑफ 183, 183 के प्राइस में इन्हें आरबीएल, क्योंकि ये आरबीएल इस वक्त स्ट्रीट पे बहुत चर्चा में है स्टॉक। इस स्टॉक पे आपका आउटलुक देना चाहूंगा। 183, इट्स अ बाय और अवॉइड? मेरे हिसाब से यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए। अगर आपको बाय करना है तो ऊपर लेवल से बाय करना होगा, क्योंकि अगर आप देखेंगे इसमें तो 190, 195 के आसपास में एक दो बार यहाँ से अच्छा मोमेंटम नीचे में तरफ देखने मिला है। तो अगर बाय करना ही है तो ब्रेकआउट के ऊपर बाय कीजिए, बाय अबव 195, देन यू कैन एम फॉर लेवल्स ऑफ 210 to 15, या फिर आप नीचे ब्रेकआउट्स को रिटेस्ट करिए। उसका प्रीवियस ब्रेकआउट थे तकरीबन 170 के, वो अगर रिटेस्ट होता है तो वहां बाय कीजिए। सीएमपी भी बाय करने के मैं सलाह नहीं दूंगा।
ओके गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए, लेकिन अभी रहिएगा मौजूद इस कार्यक्रम में। और एक आपसे मैं चलते चलते आउटलुक लूँगा और, लेकिन आपको जानकारी देना चाहेंगे कि मार्केट की इस टर्बुलेंस में, उतार चढ़ाव में और इतने बड़े डिप के बाद जो मार्केट में पुल बैक आया, मनी कंट्रोल प्रो आपका एक भरोसेमंद साथी रहा है इस सफ़र में, और आपको वो रोज़ बरोज़ सटीक आंकड़े बाजार से जुड़े हुए, स्टॉक से जुड़े हुए और इंडस्ट्री से जुड़े हुए देता है, और आपको साथ ही साथ सही निवेश की जानकारी भी देता है। और सिर्फ एक रुपये में आप मनी कंट्रोल के साथ जुड़ सकते हैं, मनी कंट्रोल प्रो के साथ जुड़ सकते हैं। और जो कूपन कोड है वो है PRO365। आप इसको तुरंत सब्सक्राइब करिए, PRO365 इस कूपन कोड को तुरंत सब्सक्राइब कीजिए इसके लिए, मनी कंट्रोल प्रो से जुड़ने के लिए। साथ ही साथ NSE और CNBC आवाज़ एक खास मुहिम आपके लिए लेके आया है, इन्फॉर्म इन्वेस्टर, जिसमें हम रोज़ बरोज़ बात करते हैं कि आपको अपने निवेश को कैसे सुरक्षित रखना है। इस कड़ी में आज फिर से बात करेंगे जानकारी की। जी हम याद रखिए, चाहे वो इन्वेस्टमेंट हो, चाहे वो ट्रेडिंग हो, इसका आधार होता है जानकारी, इंफॉर्मेशन, सूचना। वो सूचना जब भी आपके पास आए तो उसके सोर्स की जांच कर लें, और वो एक रिलायबल सोर्स होना चाहिए, रजिस्टर्ड ब्रोकर या फिर एक सही माध्यम से, एक सही प्लेटफॉर्म से वो खबर आए। जानकारी की तारीख ज़रूर आप भी जान लें, जल्दबाजी ना करें, और किसी एक्सपर्ट की यानी अपने वित्तीय सलाहकार की राय लें, और फेक न्यूज़ से बचें। एग्जैक्टली और अफवाह के आधार पे इन्वेस्टमेंट तो करते ना करें। सोशल मीडिया पर जो मैसेजेस फॉरवर्ड होते हैं उनसे बचें, उनके आधार पर निवेश खतरनाक साबित हो सकता है। और अगर आपका कोई इन्फॉर्मेशन आपके पास आती है रिलेटिव से या फिर दोस्तों से, तो उसके प्लीज़ सोर्सेज को जान लें, तभी एक्ट करें। गौरव, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और सभी इंडस्ट्रीज और स्टॉक्स पर राय रखने के लिए। एक ब्रेक के बाद हर्षदा आपके साथ होंगी ट्रेड नंबर 1 लेके। नमस्कार।